सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। इंदौर के प्रार्थना भवन से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक सबसे अलग है। ये मालूम मेरे मन की बात है जो काफी टाइम से परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था, और हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आता होगा। और फोर्सली मैं किसी को नहीं जोड़ता हूँ। और पहली बात कि जुड़ना परमेश्वर के साथ है, मेरे साथ नहीं। मैं तो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की नियुक्त किया हुआ एक चरवाहा हूं जिसने उसने चुना है। किसी इंसान ने नहीं, बल्कि परमेश्वर चुना है। ये उसका अनुग्रह। मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था। और बहुत अद्भुत टॉपिक है और बहुत डीपली बात खुदा बताता है। देखो, मैं और आप काफ़ी लोग हैं जो मैं किसी से मिलता नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके मन की बातें, है ना, और जो शैतान मन में डालता वो बातें भी परमेश्वर अपने दासों को बताते हैं। तो ये टॉपिक परमेश्वर ने मुझे बहुत टाइम से डाल रहा था, और हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी यही होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रभु दास परमेश्वर की हजूरी में आपके सम्मुख है। मेरे अजीत इंदौर प्रार्थना भवन, जो चमत्कारी भवन मैं हमेशा कहता हूँ और गवाही आपने सुनी होगी। मैं बार बार कहूँगा कि एक बार इस भवन का हिस्सा बन के देखें, क्योंकि भवन नहीं, खुद परमेश्वर का रूप है। जब आप एक बार आओगे, मेरा विश्वास कहता है आप सेम नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और आप प्रेयर टावर में फ़ोन करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। आमीन। लेकिन आज का टॉपिक कुछ बातें हैं, मेरी मन की बातें मैं आपके शेष करने आया हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया तो है ही परमेश्वर के लिए, एक परिवार भी कहता हूँ। और जब परिवार कहता हूँ तो जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं आपसे बोलता हूँ। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से। मैं कुछ नहीं पिता, राखक मिट्टी हूँ पिता। आपने मुझे खड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया है और यहाँ तक से आगे तक ले जाओगे विश्वास करता हूँ। ये भवन आपने खुलवाया, आपने नियुक्त किया, इस चीज़ को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग प्रार्थना योद्धा है, जितने भी लोग पिता परमेश्वर फ़ोन कॉल करते हैं, उनकी प्रार्थना का जवाब देना। आज तेरा दास जो बोल रहा है पिता, वो मेरी नहीं तेरी आवाज़ है पिता, ताकि लोगों का डाउट और उनके मन का हर वो चीज़ क्लियर हो जाए। पिता, जितने जाना चाहते हैं इस मनुष्य को छोड़कर पिता, उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जितने जुड़ना चाहते हैं पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि शैतान, उनके जीवन के शैतान की चालों कैंसिल कर देना। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो लोग तूने मुझे दिए हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, सब तेरी उपस्थिति में चले फिरे और सिद्ध होता जाए। ठीक है, हर किसी का लेखा पिता आप लोगे पिता परमेश्वर। और इसलिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो काम तूने दिया है मैं उसे बाखूबी कर पाऊँ, तन मन धन से पिता। मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते और प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे ऐसे तो आज का टॉपिक मैंने कहा ना बहुत अलग है, आपने भी सोचा होगा। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। देखो, परमेश्वर ही है और जिस हम सबको उस लेखा देना अपना परमेश्वर को। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मैं क्रिश्चियनिटी से प्रभु के सम्मुख आया, एक विश्वासी बनकर परमेश्वर मुझे चुना, और 5 जुलाई 2018 को चुना परमेश्वर ने। ये मेरा 7वां साल है मिनिस्ट्री का। 7 साल कंप्लीट को दर्शाता है, जो जुड़ेगा वो आशीष पाएगा। आमीन। आज जो मैं बोलने आया हूँ और जो सवाल है, और देखो ये दिल की बात है, और इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा इस बात पे क्लियर कर। बहुत लोग सोचते होंगे, आप लोग सोचते होंगे 2018 से ये मिनिस्ट्री को प्रभु ने नियुक्त किया, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, और धीरे धीरे करते करते परमेश्वर एक ही प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ले आया मुझे, यूट्यूब पर, है ना। बीच में मैंने इंस्टाग्राम भी स्टार्ट किया और बहुत कुछ स्टार्ट किया, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वो ही प्रभु का दास करता आया। आप समझ पा रहे। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने यहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों। 2018 में मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, 1 जनवरी से स्टार्ट की थी। आज आपको पता है पूरे भारत में परमेश्वर का महिमा हो रही है, उसकी अनुग्रह है। और जब स्टार्ट करी तो ऑनलाइन था, और ऑनलाइन से ऑफलाइन तक परमेश्वर ने सफ़र तय किया, धीरे धीरे करते करते, बस से, गाड़ी से, प्लेन से। ये सब आपकी दुआ का नतीजा है और परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु अपने दास को और हर एक कलीसिया को बढ़ाता गया। और आज ऑनलाइन के साथ आप मुझे ऑफलाइन ज़्यादा देखते हैं, और ये खुदा की ताकत है जो मुझे शक्ति देता है, जो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन संभाल पाता हूँ, क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है। अभी तो प्रेयर टावर खुला है, तो इसलिए थोड़ा मुझे बल मिलता है कि आप वहाँ फ़ोन कर लेते हो, नहीं तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने हर काम को करा है, और इंदौर प्रार्थना भवन खड़ा करा, प्रेयर टावर खड़ा करा, और ऐसे कहीं परमेश्वर के भवन इस यहाँ से स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करे। लेकिन आप कहोगे भाई टॉपिक क्या है ना, आपके मन में उत्साह होगा कि जल्दी से बताइए वो कौन सी बात है ना, वो क्या चीज़ है जो परमेश्वर ने मुझे बताई। जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया तो मेरे मन में एक बोझ था
काफ़ी टाइम से। और जब वो मैं बढ़ता गया, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, जो आपका दान ऑफरिंग आता था, उस समय लॉकडाउन था, सब कुछ था, और पैसा आता था मेरे पास, इकट्ठा होता था, क्योंकि मेरी ऑफलाइन मीटिंग नहीं थी। ऑफलाइन में इंसान सब कुछ करता है। मैं आपके जो भी आप ऑफरिंग दान देते थे, उससे मैं फ़ोन लेके आता था, क्योंकि अच्छी अच्छी सेवाएं मुझे करनी है, फ़ोन की कैपेसिटी बढ़ाता था। यानी कि सेवकाई का पैसा सेवकाई में लगाने का मेरा शुरू से मन था। खुदा जानता है, खुदा के भवन में खड़ा हूँ, आमीन। और मैं हमेशा कहता था, पापा मैं अपना जो सेवकाई का पैसा है ना, मैं चाहता हूँ उसे हम घर में खर्च ना करें, बल्कि सेवकाई लगा, लेकिन मैं कैसे करूँ, क्योंकि ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर वो मेरे मन को जानता था। मैं कहता था मैं किसकी मदद करूं, क्या करूं, है ना। और सेवकाई का पैसा सेवकाई में लगे तो मुझे आनंदित होगा। आप ऑफरिंग देते थे, बर्थडे पे गिफ्ट देते थे, ऐसे में कई फ़ोन लेकर आया, कई चीज़ें लेकर आया। ऑनलाइन को मैंने परमेश्वर की दया से और स्टार्ट करा, हर चीज़ आई धीरे धीरे करते करते। लेकिन जब आपकी ऑफरिंग आती रही तो मेरे अंदर बोझ प्रभु ने बढ़ता गया, और मैं यही कहता था, परमेश्वर तेरा पैसा तेरी मिनिस्ट्री में लगे। और उस समय मैं ज़्यादा ऑफरिंग दान नहीं बोलता था, आप देते थे महीने में, 1-2 महीने में, जब भी परमेश्वर चाहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जब ले रहा हूँ तो मैं कहाँ खर्च करूँगा, मैं अपने घर में खर्च करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जो पैसा मिल रहा है, जो आप दे रहे हो, वो सिक्काई में लगे, और उसका चूर चार जो भी बचे वो परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री के बाद वो मेरे घर में लगे, क्योंकि नौकरी यही है मेरी सेवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बोझ ही में दबा था। फिर 2021 से परमेश्वर ने ऑनलाइन से ऑफलाइन ले गया, और मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए प्रभु ने कहा, सिर्फ में पैसे पे मेरी कोई डिमांड नहीं है कहीं भी आने जाने की, है ना, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद से परमेश्वर मुझे उस पैसों का इस्तेमाल करना सिखाया। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुतों के मन में और बहुतों के मन में डाउट होता है, शैतान लेके भी लेके आता है, पहले भाई पैसा पैसा नहीं कहते थे, आज पैसा पैसा कहते हैं, कारण क्या है ना, कारण क्या है। और इसलिए मैंने कहा, अगर आपको लगता है ये झूठ की मिनिस्ट्री है, ये फ्रॉड है ना, और ये सिर्फ पैसों के लिए है, और आपको लगता है मैं पैसा पैसा बोलता हूँ, कारण क्या है, तो आप छोड़ सकते हो, आप नंबर ब्लॉक कर सकते हो, आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को फोर्सली अटैक नहीं कर रहा हूँ, कि आपको ब्लैकमेल भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको खुली छूट है, और प्रभु ने मुझे वचन भी वही दिया है। तो ये क्वेश्चन होगा आपके मन में बहुत, कि पहले भाई ऐसा नहीं करते थे, आज क्यों? क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, आमीन। अब ऑनलाइन से ऑफलाइन है। ऑफलाइन में मैं अगर 1 साल भी काम करूंगा ना परमेश्वर का, मुझे पता है मुझे ऑफरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आता है परमेश्वर दया से कि मेरा घर का खर्च सब कुछ चल जाएगा, लेकिन मुझे वो बोझ लगता है। मुझे आपका पैसा अपने पेट में नहीं डालना है, अपने शरीर में नहीं डालना है। मुझे आपका पैसा जो दे रहे हो ना, परमेश्वर काम में आगे तक पहुंचाना है, वही खड़ा है ये भगवान। हालेलुया। ऐसे कई जगह मुझे काम कर रहा है। मैं आपके पैसे को अपने पेट, अपने घर में नहीं चलाना चाहता। मैंने कहा ना, जो बचेगा, जो चूर चार बचेगा, है ना, खर्च करने के बाद 5,000 जो टोकरी बचेगी वो मेरे काम आएगी। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर दास इस समय आपके सम्मुख क्यों आया है, क्योंकि एक बोझ जब मुझे लगता है कि शायद शैतान आपके मन में डाल रहा होगा, है ना, और लगता होगा शायद कि भाई क्या पैसों की सेवा करने लगे, या मैं जानता हूं कि बहुत लोग नहीं सोचते, वो ईमानदार है, लेकिन शैतान तो धूर्त है ना। और अगर आप ये सोचते होंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये ऑनलाइन से ऑफलाइन जा रही है। बहुतों की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी, बहुत बच्चे मुझे दिए, है ना, बहुतों का ऐसे ऐसी जिम्मेदारी है। कहते ना, पर वाकई में जब परमेश्वर जब जिम्मेदारी देता है उठाता भी वही है, लेकिन काम दे रखा है। और इसलिए भवन बना है, यहाँ का खर्चा है, और बिजली का बिल है, अभी एसी लगने हैं, अभी काफ़ी काम बाकी है, मेरे आने जाने का है ना, मेरे रुकने का है, हर चीज़। क्योंकि पहले ऑनलाइन था तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। हर चीज़ में अब पैसे की नीड होती है, और इसलिए प्रभु दास इस समय बोलता है, अभी बहुत सारी चीज़ मेरी पेंडिंग पड़ी है ना, और ये सारी चीज़ें, है ना, 8 से 10 लाख रुपए तक की है, जो हमें बहुत कुछ है। और बहुत एक बड़ी बात, ज़्यादा भी हो सकती है, प्रभु ने कहा ना, क्योंकि जैसे जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन बढ़ेगी, तो परमेश्वर जो मुझे जिम्मेदारी देता रहेगा वो चीज़ बढ़ती रहेगी। अब कोई गुड न्यूज़ भी देनी है जो देखो, ये वीडियो इसलिए बन रही है, ये प्रकाशन में है, परमेश्वर की आवाज़ में है, और आपको ये जवाब दिया है। अगर शैतान आपके मन में डाल रहा है ना, तो ये परमेश्वर का एक जवाब है आप और आपके परिवार को। ठीक, इसलिए इस मिनिस्ट्री में पैसे की नीड नहीं है, सिर्फ ज़रूरत को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और इसलिए जो भी आपका आता है वो मिनिस्ट्री में ही लगता है। इंदौर प्रार्थना भवन बन चुका है, यहाँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत लोग आते हैं, उनके आने जाने में कुछ जो इंतजाम करना पड़ता है ना, मैंने कहा ना भी जैसे है। और सबसे बड़ी बात है, कल परसों हम बात कर रहे थे कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, किसी पे किराया नहीं होता, किसी पे दूर दूर से लोग होते हैं, हमारी नाइट प्रेयर भी चलेगी, फास्टिंग प्रेयर भी चलेगी, मतलब यहाँ पे चलता ही रहेगा। कोई स्टेशन से आ रहा है, कोई बस अड्डे से आ रहा है, और कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, जैसे मैं आता हूँ, या मुझे विजिट करना है एमपी में। तो फिर हमने डिसाइड किया
कि हम एक गाड़ी लेंगे अपने यूज़ के लिए नहीं, है ना। हम वो गाड़ी लेंगे जिसमें 6-7 फैमिली परिवार यानी कि लोग 6-7 लोग आराम से आ सके, जो इको है। तो ये हमने सोचा, है ना, ये हमने सोचा। और वो भी हमारे लिए नहीं, ये सारा परिवार जो इंदौर प्रांत भवन में हम देखते हो ना, ये सब मस्जिद में समर्पण है। तो हमने कहा ये हम अपने शौक के लिए नहीं, हमें कोई शो ऑफ नहीं करना, उनके लिए जो दूर से आ रहे हैं। अपनी गाड़ी भेज दी, नाइट प्रेयर करनी है, अपनी गाड़ी भेज दी, वो इंदौर प्रार्थना भवन की गाड़ी है। मैं जानता हूं कि आप में से एक जना भी उस गाड़ी की कीमत दे सकता है, तो मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप सब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो होगा। ऐसी कई चीजें हमें नीड पड़ेगी। और अभी गर्मी आ रही है, लोगों की बैठने की व्यवस्था है, एसी है, तो ये सारी चीजें पैसों से ही आती है और परमेश्वर का अनुग्रह से तो है ही। इसलिए आज प्रभु का दास बार बार, है ना, अपने नहीं, खुदा गवाह है, खुदा गवाह है मेरे लिए, परमेश्वर गवाह है। मुझे लेखा आपको नहीं देना, झूठ बोल के क्या होगा, मुझे परमेश्वर को देना है। और यही कारण है कि वो बढ़ा रहा है, इस समय हाई लेवल पे ले जा रहा है। ये 7वां साल है मेरी मिनिस्ट्री का, और 7वां कंप्लीट को दर्शाता है। जो जुड़ेगा वो आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पहले की अपेक्षा से अब बहुत डिफरेंट है ना, बहुत डिफरेंट जिसे कहते हैं। कितनी जिम्मेदारी में खुल के आपके सामने नहीं आता हूं, है ना, क्योंकि प्रभु कहता है जो तू दे रहा है उसे तेरा बाएं हाथ भी ना जान पाए, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं आप, लेकिन आपसे बोलना जरूरी था। यही कारण है कि इस समय हमें पैसों की नीड रहती है, क्योंकि अपने लिए नहीं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितना अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हो और आपको लगता है सच में है मिनिस्ट्री, सच में प्रभु का दास खड़ा है, परमेश्वर का चुनावा है, तब आप इस मिनिस्ट्री जुड़ सकते हो। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस चैनल से हट सकते हो, इस परिवार से हट सकते हो, क्योंकि मैं तो अपना परिवार कहता हूं आपको। आइए वचन में जो दिया है प्रभु ने, उस वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु ने वचन दिया है मुझे, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 66, यूहन्ना 6 का 66 में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। यीशु मसीह की बात समझ नहीं आई तो बहुत से उल्टे फिर गए, है ना। आपको समझ नहीं आता होगा, बहुतों को लोग बहुत नंबर ब्लॉक कर देते हैं, उल्टे फिर जाते हैं, अरे ये तो बेकार है, तो बस पैसा है पैसा बोलते हैं। आपके मन में आया नहीं आया, आया तो होगा। इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, नहीं चले, है ना। यीशु मसीह घटी नहीं हुई ना, बहुत से नुकसान किसका हुआ, है ना। ठीक है, आप छोड़ के जाना चाहते हो, फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम, जिसको भी शक है, डाउट है, वो जा सकता है। तब यीशु ने उन 12 से कहा, अब ये 12 से भी यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं इस समय, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान भी गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ओ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं, पवित्र जन तू ही है, वो जान गए। आज परमेश्वर आपकी आत्मा का खोले, और जिसको भी मिनिस्ट्री छोड़ के जाना है वो जा सकता है, मुझे छोड़ के जाना है जा सकता है, कोई वो नहीं है। बस अगर जा रहे हो तो अपने आप को शैतान में मत दे देना, है ना। जहाँ लगे आपका फ्रीडम है, कोई वो नहीं है, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन जो काम पर उन्हें दिया है वो रुकेगा नहीं, है ना। आज देने वाले बंद कर देंगे, फिर भी परमेश्वर कौओं को भेज देगा, वो जानू को भेज सकता है। लेकिन क्यों नहीं भेजता, आपका क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब इंसान मदद करेगा तो उसका सिला परमेश्वर उसको प्रतिफल में दे, यीशु मसीह के नाम में। जब एलिया गया था और उस विधवा ने मदद की थी तो उसकी भरपाई हुई थी। वहाँ कौओं का जिक्र नहीं हुआ कि कौओं को भी भरपाई परमेश्वर ने करी, है ना। तो मछली का जिक्र नहीं हुआ कि मछली की भरपाई परमेश्वर ने करी, बल्कि जब इंसान मदद करता है तो इंसान की उस प्रतिफल का लेखा परमेश्वर उसके जीवन के लाइफ टाइम देता है। इसलिए मेरे अजीज, और आपको जो भी डाउट है आप पूछना चाहते हैं ना, तो एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी दुनिया में कोई ले ना ले, मेरा परमेश्वर लेता है। हालेलुया। आप मेरे परमेश्वर पूछ सकते हैं, और स्वागत है आपका जो आना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता स्वामी, धन्यवाद करता हूँ पिता, ये वर्ड जो मैंने बोले, मैंने नहीं तूने बोले पिता, तूने मेरे मुंह में डाले ताकि लोगों का मन, लोगों का डाउट क्लियर हो सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे बोलने में तेरा पहरा हुआ, जो सुन रहा है वो सुनेगा पिता, आज उसके आंसू आ जाएंगे, हकीकत देखे पिता कि वाक्य में पिता परमेश्वर जो तूने मुझसे कहा वो कितनी बड़ी बात है पिता। और जितने लोग जाना चाहते हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जितने लोग इस मिनिस्ट्री में होकर साथ देना चाहते हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि जीवन की सारी मनोकामना पूरी करना। जो इंदौर प्रार्थना भवन का हिस्सा बन रहा है, इस परिवार का हिस्सा बन रहा है,
पिता वो आगे बढ़ेगा, फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार फिर से मैं सभी लोगों की तरफ में सौंपता हूँ, और जो हमारी नीड है पिता वो सब आप पूरी करोगे। हाँ और आमीन साहब, वो लोग जो तेरे हैं वो आएंगे इस नीड को पूरा करने डिवाइन हेल्पर के रूप में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, प्रेयर टावर नंबर पे, जैसा आपको ठीक लगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।